गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हमें 12 चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और प्रश्नावली हमारा 12.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात करना है। पहला चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम हल लिख लेते हैं और समझने के लिए हम यहाँ एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ हम एक वृत्त का चित्र बना लिए। यह हमारा केंद्र है जिस पर 60 डिग्री कोण अंतरित है। इसका नाम दे देते हैं OAB। और जो त्रिज्या है हमारा 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। अब हम लिख लेंगे त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर। इसका जो कोण है वह 60 डिग्री है, यानी जो हमारा कोण बना है केंद्र पर वह 60 डिग्री का है। हमें निकालना है चाप की लंबाई बराबर 8। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि थीटा का मान कितना दिया हुआ है। तो थीटा का मान हमारा 60 दिया है, तो 60 लिख लेंगे बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान कितना है 22 बटे 7 है, तो लिख लेंगे। और हमारा त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेंगे। और इससे के बाद इसे हम लोग हल करेंगे। देखिए 60 से कट गया ये 6 बार में, ये कट गया 17 के 21 3 बार में, ये 3 से कट गया 3 दूनी 6, ये 2 से 2 कट गया 1 बार में, बच गया हमारा 22 सेंटीमीटर। ये हमारा चाप की लंबाई हुआ। यानी यहाँ A से जो हमारा B की ये जो दूरी है यही चाप है और इन्हीं का लंबाई आ गया 22 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन में है कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेंगे हम चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। अब यहाँ थीटा हमारा 60 दिया है, लिख लिए 60 बटे 360 लिख लिए गुणे 22 बटे 7 लिखिए पाई का मान, और यहाँ पर 21 गुणे 21 लिख लिए। अब इसे हम क्या करेंगे, कटा देंगे। ये 6 बार में कट गया, ये 17 के 21, ये 3 दूनी 6, ये 11 दूनी 22, यानी 11 गुणे 21 बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हुआ हमारा दूसरा का। ये दूसरा सॉल्व हो गया। और तीसरा कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें ये जो वृत्तखंड यहाँ, ये वृत्तखंड ये हो जाएगा हमारा, और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका हम सूत्र लिख लेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये हमारा पूरा त्रिज्या खंड है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या खंड हुआ, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इसमें से हम लोग हटा देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसको हम घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाले हैं, तो आया है हमारा कितना, यहाँ पर 231। तो यहाँ पर 231 दिया हुआ है,
तो हम लिख लेते हैं इसको 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल लिए हैं दूसरा में, और इसका त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल आया है 231 आया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिख लिए। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हो जाएगा √3/4 गुणे 21 गुणे 21, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 21 21 441, √3 इधर कर लिए बटे 4, ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हो गया। तो अब क्या कर लेंगे, इसको 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे बाहर निकालते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसमें पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है कि 3.14 लेना है, और √3 का जो मान है यहाँ पर 1.73 का ही प्रयोग करना है इसमें। तो हम सबसे पहले यहाँ हल लिखते हैं, और इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक वृत्त का चित्र बना लिए, और जो इसका केंद्र है उस केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित है। 60 डिग्री कर दिए, इसका OAB है। ये हमारा वृत्तखंड है जो जीवा द्वारा बना है, और इसी वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये जो वृत्तखंड है ये लघु वृत्तखंड है, और दूसरा में जो निकालना है दीर्घ वृत्तखंड। तो ये जितना बच गया, ये जितना पार्ट बच गया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है, और दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये सब 15 सेंटीमीटर है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर, और इसका जो कोण है वो है हमारा 60 डिग्री। तो हम यहाँ पहले निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, तब हमारा आएगा ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं θ/360 गुणे πr², और यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है 60, लिख लिए, बटे 360 गुणे पाई का मान लेना है 3.14 गुणे 15 गुणे 15, ये हमारा त्रिज्या है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100 लिख देंगे, ये पॉइंट हट गया। अब इसे कटा लेंगे, ये 6 बार में कट जाएगा, 25 15 20 5 100, 25 15 5 के 20, 3 दूनी 6, 2 से 2 1 1 2 5 10 2 7 14, यानी ये हमारा हो जाएगा 157 गुणे 3/4, गुणा करेंगे 17 के 21, 15 3 45 247/4। अब इसको हम लोग भाग देंगे, जब भाग देंगे तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हुआ हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल हुआ। लेकिन हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट में हम त्रिभुज OAB, ये जो है ये हमारा त्रिभुज OAB है,
यह समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। यहाँ √3 इसका मान दिया है 1.73/4 कर देंगे, भुजा हमारा 15 गुणे 15 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 15 गुणे 15। अब क्या करेंगे कि गुणा करेंगे, 15 225 होता है, गुणे 1.73/4। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 389.25/4। अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 97.3125। ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे त्रिभुज का हो गया क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है संगत लघु, निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, हमारा आया है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 117.75 और त्रिभुज का आ गया हमारा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम घटाएंगे तो हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारा हो गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है, यहाँ पर दिया हुआ है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरा में है हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमारा हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और इसका मान दिया हुआ है 20.4375। यहाँ पाई का मान हो गया 3.14 गुणे 15 गुणे 15 माइनस 20.4375। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 15 225 होता है, 225 में 3.14 से गुणा कर लेंगे। 5 के 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 1 9, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 0 5 9 2 11, 11 5 16, हासिल 1, 7 2 9 1 10, 6 1 7 और दशमलव बैठा देंगे यहाँ। ये हमारा आ गया 706.50। इसमें से घटा देंगे 20.4375। अब इसमें से घटाएंगे हम 20.4375, ये 5 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया, ये 6 8 6, यानी ये हमारा आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जो दिया हुआ है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हल लिख लेंगे और यहाँ पर एक हम वृत्त का चित्र बना लेते हैं। जो ये हमारा केंद्र है और केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना है।
का नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो इस हमें जो ये हमारा वृत्तखंड है, जो हमारा ये लघु वृत्तखंड है, इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो हम 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 12 सेंटीमीटर। अब इसे आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कुछ है नहीं, हम हल लिख लेते हैं। वृत्त का त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, और जो इसका कोण है यह दिया हुआ है 120 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हमें जो ये हमारा वृत्तखंड है, जो हमारा लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा त्रिज्या खंड है, इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालेंगे। ये पूरे का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। जब पूरा का निकालेंगे और फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मान लीजिए कि जब ये पूरे के क्षेत्रफल निकाल लिए, पूरा यानी हमारे ये जो त्रिज्या खंड है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालिए और फिर ये हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस यही समझना है और कुछ करना नहीं है। देखिए हम बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और हमेशा हमें ध्यान देना है कि पाई का मान कितना लेना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को रखना है। यहाँ पर 22/7 हम नहीं रखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है पाई का मान 3.14 वहीं रखेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर हमारा थीटा 120 है और बटे 360 गुणे पाई का मान कर दिए 3.14, और जो हमारा इसका त्रिज्या है 12, तो 12 गुणे 12 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100 लिख देते हैं, ये पॉइंट हट गया। अब इसको कटा लेते हैं, बढ़ती जाए 36, ये कट जाएगा 3 चौके 12, ये कट जाएगा 25 बार में, 25 चौके 100। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 314 गुणे 12 बटे 25। अब हम इतना लिख लेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे 314 गुणे 12 बटे 25, और इसको गुणा करके 314 गुणे 12 बटे लिख दिए 25। तो सबसे पहले ऊपर वाले को गुणा करेंगे और फिर उसमें हम 25 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे आया, हम क्या किए कि 314 गुणे 12 पहले गुणा कर लिए, और जब गुणा कर लिए जितना आया उतना में 25 से भाग दिए तो हमारा इतना आया। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला। अब हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। √3 का मान दिया है 1.73 बटे लिख दिए यहाँ पर 4 गुणे 12 गुणे 12। अब हो गया हमारा 1.73 बटे 4 गुणे 12 12 144, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको गुणा करेंगे 1.73 गुणे 144 को जब गुणा करेंगे और उसमें 4 से जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हम 1.73
में 144 से गुणा किए और जितना आया उसमें हम 4 से भाग दिए तो हमारा आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। और यहाँ पर हम लोग त्रिज्या खंड का निकाल लिए हैं, लेकिन हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का हमारा क्षेत्रफल आया है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा त्रिभुज का आ गया, इसमें से घटा देंगे, त्रिभुज का आया है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया है। जब इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, यही हमारा इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था। और अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। इस क्वेश्चन में दिया है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है पहला कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और जो दूसरा है कह रहा कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हमें ज्ञात करना है यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया, और इसमें हमें पाई का मान 3.14 सेंटीमीटर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं बाबू, और हल लिखने के बाद हम यहाँ पर समझने के लिए एक वर्ग बना लेते हैं। यह हमारा एक वर्ग है, इसका नाम दे दिए A B C D, और इसका जो भुजा है 15 सेंटीमीटर है, सॉरी 15 मीटर है, 15 मीटर है। अब प्रश्न कर रहा है कि एक घोड़े को, मान लीजिए कि हमारा ये जो है इस एक कोने पर घोड़े को बांधा हुआ है, जो रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। तो मान लीजिए कि 5 मीटर रस्सी की लंबाई है, ये हमारा 5 मीटर रस्सी की लंबाई है। तो ये जो हमारा घोड़ा है इस तरह घूमकर घास को चरेगा, और यह वर्ग है इसलिए इसका जो क्या रुक गया कहाँ से, और इस वर्गाकार जो हमारा मैदान है इसके एक कोने पर खूंटा गड़ा हुआ है, और इसमें 5 मीटर लंबा रस्सी से एक घोड़े को बांधा गया है। तो हमें यही निकालना है कि ये कितना क्षेत्र में घोड़ा घास को चरेगा, यानी ये हमारा हो जाएगा एक त्रिज्या खंड। और इसका जो कोण होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिज्या बराबर 5 मीटर, यही हमारा इस त्रिज्या खंड का त्रिज्या होगा। और इसका जो कोण है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो निकालेंगे हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा हो जाएगा 90 बटे 360 हुआ, और पाई का मान हमें लेना है 3.14, और आर हमारा हो जाएगा 5। तो 5 गुणे 5 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पर नीचे 100 लिख देंगे, ये हमारा पॉइंट हट गया। अब इसे कटाएंगे, ये 4 बार में कट जाएगा, 90 चौके 360, और ये कट जाएगा 5 से
20 5 100, ये कट जाएगा 5 से, 5 चौके 20, अब 2 दूनी के 4, 2 एक 1, 2 5 10, 2 7 14, यानी हमारा 157/4 दूनी 8 हो जाएगा। जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। देखिए ये हुआ हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। कर कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो हमारे 19.625 मीटर स्क्वायर पर हमारा घोड़ा चर सकता है। ये हमारा आंसर हुआ पहला का। और जो दूसरा कह रहा है कि इसको क्या किए कि 5 मीटर रस्सी था, इसको बढ़ाकर हम लोग अब यहाँ पर क्या किया गया है 10 मीटर और रस्सी में बांध दिया गया है। तो अब हो जाएगा त्रिज्या खंड का त्रिज्या बराबर 5 मीटर था और 5 मीटर फिर इसमें वृद्धि कर दिया गया, तो हो गया ये 10 मीटर, यानी 10 मीटर लंबा हो गया। इसका कोण वहीं रहेगा, कोण हमारा जो दिया है 90 डिग्री वहीं रहेगा। अब बताना है हमें कि ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है घोड़े के चरने से, उसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम पहले निकाल लेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो निकाल लेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे πr²। तो थीटा हो जाएगा 90/360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे यहाँ आर हो जाएगा हमारा 10 गुणे 10। इसको हटाने के लिए हम नीचे 100 लिख देंगे। अब कटाएंगे, ये 4 बार में कट गया, ये 10 दहा में 100, 10 एकम 1, 2 से 2 दूनी के 4, 2 एक 1, 2 5 10, 2 7 14, यानी हमारा आ गया 157/2। ये करेंगे 2 7 14, बच गया 1, 2 8 16, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा ये बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस बड़े वाला का हो गया ये क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हमें निकालना है कि कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, जो घोड़ा द्वारा घास चरा गया उसको निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल लिख लिए यहाँ पर 78.5 मीटर स्क्वायर, और जो हमारा छोटा वाला है यहाँ पर आया है छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 19.625 मीटर स्क्वायर। अब इसे हम लोग घटा लेंगे, तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हुआ। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि यहाँ जो पहला क्वेश्चन था ये इसमें निकालना था कि 5 मीटर जो लंबी रस्सी है उसमें घोड़े को बांध दिया गया था, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था जहाँ पर घोड़ा घास को चरे। तो इसमें हम लोग निकाल लिए। दूसरा में था कि उसी घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी में उसको बांध दिया गया। तो बताना था इसमें कि कितना क्षेत्र में वृद्धि होगा जो घोड़ा घास को चरेगा। तो उसमें हम लोग क्या किए कि जो बड़ा त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, और फिर जो छोटा त्रिज्या खंड था उसका क्षेत्रफल निकाल के इसमें से घटा देंगे बड़ा वाला में से, त्रिज्या खंड में से। तो ये हमारा जो वृद्धि होगा क्षेत्रफल में वही हमारा आंसर होगा, जो ये हमारा आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर यह मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए।
तब तक के लिए धन्यवाद।